मनहूस जहाँ जहाँ कदम रखेगा उसी देश का नाश करेगा। आज हमारे देश में एक देश विक्रेता आ गया जिसको हमने प्रधानमंत्री बना दिया। जितना झुकाव था सारा लिकट गया, सड़क पे आ गया। दो ही काम तो करती है ये सरकार, प्रचार और प्रसार, नाम बदलना और प्रचार करना। तीसरा काम मुझे बता दे। ये है ना, ये सब बच रहे हैं कि अगर बीजेपी का विरोध किया तो ईडी का और सीबीआई का छापा शुरू हो जाएगा इनके। वो आप पे शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं आप उन्हें? हम तो बैठे कराए ना। अगर सरकार में दम है तो डाले ईडी के छापे हमारे। मैं क्या लेगी आकर बाबूजी का ठुल्लू। योगी जी भी गए थे कि उत्तर प्रदेश मॉडल लागू करेंगे। वे बोले नमस्ते, हमें उत्तर प्रदेश मॉडल चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें अपनी बेटियों का बलात्कार नहीं कराना इन नेताओं से, हमें अपनी बेटियों को रात को नहीं जलाना, हमें जो है शमशान घाट से घर पे डेड बॉडी नहीं मंगानी। तो कितना डर हिंदुस्तान की जनता का है, कितना डर बंगाल की जनता का है, ये आप देख लीजिए। अब वे विधायक पता क्या कह रहे कि हमें लोहे का तो हेलमेट दे दो, लोहे का बलियान दे दो और कच्छा भी लोहे का दे दो, अन्य पिछवाड़ा गर्म करेगा किसान। रेल, बेल, सेल, ओएनजीसी, एलआईसी, बीएसएनएल और ये जो हवाई जहाज बनावे है, सारी कंपनियां पिछली सरकारी तो बना के गई। जिस दिन देश आजाद हुआ था हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी, और आज हमारे देश में हवाई जहाज भी बनते हैं। देश में कुछ था ही नहीं है? हमारा देश आजाद तो आजादी के बाद सब चीज बनी, और आज हमारे देश में एक देश विक्रेता आ गया जिसको हमने प्रधानमंत्री बना दिया। उसने रेल, बेल, सेल, ओएनजीसी, एलआईसी, बीएसएनएल, एयरपोर्ट, हवाई जहाज, सड़क, बिजली, कोई चीज छोड़ दी है? यहाँ तक के लाल किला भी ना छोड़ा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम देश का विकास कर रहे हैं। भैया अगर देश को बेच के देश का विकास होता हो, अपनी जमीन बेच के तुम अपना घर बेच के तुम विकास करते हो, तो वो विकास आपको मुबारक, देश को नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सरकार का काम है सरकार चलाना, ना कि कंपनियां चलाना। तो इस बारे में क्या कहेंगे? अगर सरकार का काम कंपनियां नहीं चलाना है तो सरकार को आमदनी कहाँ से होगी? बताओ। वो तो कह रहे हैं कि सरकार जो है इसलिए नहीं बनी है, सरकार लोगों का भला करने के लिए बनी है, ना कि कंपनियां चलाने के लिए बनी। तो भला कैसे करोगे? तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा? अरे तुमने अपनी जमीन बेच दी, अपना घर बेच दिया, वो पैसा तुमने खर्च कर लिया, तो फिर तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा? बताओ कहाँ से आएगा? बताओ ना कहाँ से आएगा भाई। अरे यार, दो ही काम तो करती है ये सरकार, प्रचार और प्रसार, नाम बदलना और प्रचार करना। तीसरा काम मुझे बता दे। सरकारी कहाँ से दे देगा? सारी चीज तो बेच दी, फिर सरकारी नौकरी कहाँ लगेगी? मुझे बता दे। सही कह रहा है। बताओ। अब जब सरकारी कोई कंपनी नहीं बची तो आप मुझे बताओ सरकारी नौकरी कहाँ से दोगे? और पूरे हिंदुस्तान में सबके घर में से नौकरी लग गई। तुम्हारे परिवार में से भी 4 आदमी होंगे सरकारी नौकरी पे, इनके परिवार से भी होंगे 2 करोड़ नौकरियां, इनके परिवार से भी होंगे। वे 14 करोड़ कहाँ है? पहले तो वे दे। वो कोई बेवकूफ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने पूछ लिया। योगी जी भी गए थे कि उत्तर प्रदेश मॉडल लागू करेंगे। वे बोले नमस्ते, हमें उत्तर प्रदेश मॉडल चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें अपनी बेटियों का बलात्कार नहीं कराना इन नेताओं से, हमें अपनी बेटियों को रात को नहीं जलाना, हमें जो है शमशान घाट से घर पे डेड बॉडी नहीं मंगानी, शमशान घाट का लेंटर 1 महीने में नहीं गिरेगा, वो उन्हें चाहिए ही नहीं। तो यूपी और हरियाणा के लोगों का झुकाव क्यों है भाजपा की तरफ? कहाँ है? जितना झुकाव था सारा लिकट गया,
सड़क पे आ गए, सड़क पे नहीं आ गए। अब झुकाव है पश्चिम हरियाणा में, झुकाव है भैया हरियाणा में। ये तो मीडिया कैमरे के पीछे बोलने से कोई लाभ नहीं। हरियाणा में इतना झुकाव है बीजेपी की तरफ कि वहाँ का मुख्यमंत्री अपने हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर सकता। तो बताओ कितना झुकाव है। लेकिन विधानसभा में तो जीत जाता है ना, क्या जो उन्होंने वो लिखाए थे। भाई वो तो पहले से विधायक है उनके, वर्तमान अब वे विधायक पता क्या कह रहे कि हमें लोहे का तो हेलमेट दे दो, लोहे का बलियान दे दो और कच्छा भी लोहे का दे दो, अन्य पिछवाड़ा गर्म करेगा किसान। भाई आप देख रहे हो उनके विधायक के बयान है ये, मेरा अपना नहीं। उन्होंने कहा कि जनता मारेगी। तो हरियाणा में तो विश्वास मत हासिल कर लिया भाजपा ने। भाई वो तो विधायक पहले से जीतते भाई जी। अब वो विधायक चंडीगढ़ से क्षेत्र में जाके दिखा दे, मतलब हरियाणा का मुख्यमंत्री तो जा नहीं सकता, तो विधायकों की क्या औकात है। देखो आएगा बहुत जल्दी। अब देखो ना, देश का प्रधानमंत्री अपनी देश की जनता को धोखा दे रहा है। मतलब हिंदुस्तान के लोगों पर विश्वास नहीं है। अब विदेशों से सहयोग मांग रहा कि भाई मुझे चुनाव जितवा दो। तो कितना डर हिंदुस्तान की जनता का है, कितना डर बंगाल की जनता का है, ये आप देख लीजिए। कि हिंदुस्तान की जनता से वोट नहीं मांग सकता, तो मनहूस जहाँ जहाँ कदम रखेगा उसी देश का नाश करेगा। जितनी हमें भीड़ चाहिए उतनी हमारी है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। क्योंकि अब तो फैक्ट्रियों में जिस तरीके से शिफ्टें चलती हैं, हमने वो शिफ्टें किसानों की बना दी। एक गांव से एक ट्रैक्टर ट्रॉली, 15-20 लोग 10 दिन रहेंगे, फिर वो चेंज हो जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे। सरकार क्या कहेगी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। टाइम टेबल ही तो टूल किट है। अरे तो टाइम टेबल टूल किट है तो सरकार तो हमसे बड़ी टूल किटर है। तो सरकार ये कहेगी ना कि एक जानी मानी रणनीति के अनुसार ये आंदोलन चलाया जा तो रणनीति से तो आंदोलन चलते हैं, और क्या बस कह दिया आंदोलन शुरू तो आंदोलन शुरू। आप पहले आप अगर ट्रैक्टर इधर उधर हो जाता है तो आप कह देते हैं ये सब गांव के लोग, इन्हें रास्तों का क्या पता। हाँ। और जब ये गांव के लोग हैं तो इन्हें टाइम टेबल का क्या पता, आंदोलन में आ रहे हैं बस अपना चला लेंगे। तो अब बता दिया ना सबको, एक साथ मत आओ, हिसाब से आओ, ताकि ना ज़्यादा हो ना कम हो। और अगर जिस दिन ज़रूरत पड़े ट्रैक्टरों में तेल तैयार रखो, आपको मैसेज आएगा और चल दो। अब आंदोलन में 26 जनवरी की तरह कुछ बड़ा होगा, ट्रैक्टर रैली तरह टाइप कुछ करेंगे। हाँ 40 लाख ट्रैक्टर संसद की तरफ चलेंगे। कब डेट? बस डेट दे देंगे, अभी जरा फसल उठ जान दे, क्योंकि फसल भी तो बेचनी है, संसद में बिकेगी ना इस बार।